नमस्कार। एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 7वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। औसत लूसेंट गाइड से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आज हम लोग आज के वीडियो में क्या समझेंगे, औसत के बारे में समझेंगे। औसत क्या होता है ना, इसका मूल अवधारणा को हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में, ठीक है, मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में, या फिर आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एक दिन आता है आपके स्कूल में 450 स्टूडेंट, किसी दिन प्रेजेंट होता है 425, किसी दिन छात्रों की जो प्रेजेंटी है वो हो जाता है 430, किसी दिन छात्रों की प्रेजेंटी जो है वो हो जाता है 440। अब पूछा जाए आपसे कि बताइए कि आपके स्कूल में प्रतिदिन लगभग कितने स्टूडेंट आते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग औसत से देंगे। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? औसत की। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना संख्या दिया गया है और ये कितने दिनों का है, 4 दिनों का है, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो इसका औसत हम लोग को निकल करके आ जाएगा। और जो औसत आएगा हम बताएंगे कि एक दिन में हमारे स्कूल में लगभग इतने बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो औसत क्या होता है? एक मध्य मान होता है ना। मध्य मान का मतलब एक बीच का मान होता है। ठीक है। इस बीच के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। अगर किसी कक्षा में, है ना, अगर किसी कक्षा में, आप स्कूल का एग्जाम्पल क्लास में ले लेते हैं, किसी क्लास में 20 स्टूडेंट है, किसी में 30 स्टूडेंट है, किसी में 40 स्टूडेंट है, किसी में 50 स्टूडेंट है और किसी में कितना है? 60 स्टूडेंट है। तो कितनी कक्षा है ना, मान लेते हैं 1 क्लास में 20 है, 2 में 30 है, 3 में 40 है, 4 में 50 है और 5 में कितना है? 60 स्टूडेंट है। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा का अलग अलग छात्रों की संख्या बता रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आपके कक्षा में लगभग कितने स्टूडेंट आते हैं, एक कक्षा में लगभग कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं या कितने स्टूडेंट हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग कैसे दे सकते हैं? तो औसत के माध्यम से ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे। इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जितना रहेगा उतने से भाग देंगे। मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो औसत क्या होता है? इसके बीच का मान होता है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग को इसका बीच का जो मान है ना वो 40 आएगा, है ना। 20 30 40 50 60, तो इसके बीच का मान क्या आ रहा है? 40। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक कक्षा में लगभग कितना स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है ना। अगर इस तरह का सवाल आता है तो हम लोग औसत के माध्यम से उसे क्या करते हैं? डिफाइन करेंगे। अब यहाँ से देखिए, औसत की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं कि कुल राशियों का योग में कुल राशियों की संख्या से अगर भाग दे देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? औसत निकल जाता है। ठीक है। अब औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। तो औसत बराबर होता है क्या? जो परिभाषा है उसी से हम लोग इसको लेंगे, कुल राशियों का योग। कुल राशियों का योग और बटा में क्या हो जाएगा? कुल राशियों की संख्या। यहाँ क्या, राशि की जगह परिणाम भी आ सकता है। कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या या कुल संख्या। ठीक है। तो कुल राशियों की संख्या, ये हो गया औसत का, है ना। ये किसका हो गया?
औसत का कि औसत को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो औसत को निकालने के लिए जितना दिया गया है सबको जोड़ लेंगे, और कितना है 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम लोगों को औसत दिया रहे, राशियों की संख्या दिया रहे और योग निकालना रहे, है ना, औसत दिया रहे, राशियों की संख्या दिया रहे और योग निकालना रहे, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो राशियों का योग इधर से आ जाएगा, है ना। अगर हम लोगों को योग निकालना रहेगा तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या और गुणे क्या हो जाएगा, औसत, यानी कि औसत गुणे हो जाएगा राशियों की संख्या, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग राशियों का योग निकाल सकते हैं। जैसे राशियों का योग निकालना, अगर दे दिया जाए कि 4 परिणामों का योग, 4 परिणामों का औसत, 4 परिणामों का औसत दिया गया है, कितना दिया है, तो 4 परिणामों का औसत दे देता है, मान लेते हैं 5, 4 परिणामों का औसत कितना दे दिया, 5। तो आप पूछेगा कि उसका योग निकालिए, क्या निकालिए, योग। तो योग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, औसत को संख्या से गुना कर देते हैं, तो औसत 5 है और परिणामों की संख्या कितना है, 4, तब 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। इस प्रकार से ये क्या निकल करके आ जाएगा, योग निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो कुल परिणामों का योग बटे कुल परिणामों की संख्या, यानी कि औसत से ही हम लोग राशियों का योग भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर अब आप लोगों को क्या निकालना रहे, कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को यहाँ हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। वो फॉर्मूले क्या है, पहला फॉर्मूला है कि लगातार लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत, संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। अगर हम लोगों को लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना रहे तो इसका मान क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। जैसे लगातार n है ना, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं, अगर कह दिया जाए कि लगातार लगातार 20 लगातार 20 तक की लगातार 20 तक की लगातार 20 तक की विषम संख्या का औसत निकालने, विषम संख्या का औसत, ठीक है। तो देखिए लगातार 20 तक की विषम संख्या का अगर औसत निकालना रहेगा, है ना, तो लगातार 20 तक की विषम संख्या का औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखना है हम लोगों को कि 20 तक में कितना विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग दे देंगे, 20/2 मतलब कितना आ जाएगा, 10। तो विषम संख्या 10 आया ना, n कितना आ गया, 10। तो विषम संख्या का औसत भी कितना हो जाएगा, 10 ही आएगा। यानी कि जितना विषम संख्या रहेगा वही उसका क्या कहला जाएगा, औसत कहला जाएगा, ठीक है। लगातार इन सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो विषम संख्याओं का औसत क्या था, n था, लेकिन सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। अगर कहेगा कि लगातार, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे, लगातार 20 सम संख्याओं का औसत निकालिए, लगातार 20 सम संख्याओं का सम संख्याओं का औसत। तो लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। तो n की जगह पर कितना आ जाएगा, 20, और प्लस कितना, 1, यानी कि कितना हो जाएगा इसका औसत, 21 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए प्राकृत लगातार
n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहेगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए n+1 था सम संख्या का, तो n+1 में सिर्फ 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। n+1 में कितना से भाग दे देना है, 2 से। ठीक है, तो n+1 में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो वो हमारा आ जाएगा n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर कहेगा 50 तक की प्राकृत संख्या का औसत निकालिए, है ना, 50 तक की प्राकृत संख्या का औसत, तो n के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 50 और प्लस कितना 1 और बटा में कितना 2, तो 51 बटा कितना 2, मतलब कि 25.5 इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, है ना। तो n विषम संख्या, n प्राकृत संख्याओं का औसत भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया। अब n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। ठीक है, n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ये होगा चौथा। n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। n तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत क्या होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, क्या n+1, n+1 और 2n+1, n+1 और 2n+1, और डिवाइड करना इसको कितना से, 6 से, डिवाइड करना इसको 6 से। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण फार्मूला था। पहला फार्मूला क्या था, देखिए पहला हमारा था विषम संख्याओं का औसत, तो n होगा, सम संख्याओं का औसत n+1, लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, और वर्गों का औसत, है ना, प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत n+1, 2n+1, और बटा में क्या हो जाएगा 6, बटा में क्या हो जाएगा 6। अगर हम लोगों को एक और फार्मूला हमारे पास है, पांचवा गुणजों का औसत, ऐसे k के प्रथम n गुणजों का औसत, n गुणजों का औसत। ये गुणज क्या होता है, जैसे k का प्रथम n गुणज है ना, तो मान लेते हैं कि 2 का प्रथम 5 गुणज, 2 का प्रथम कितना गुणज निकालना है, 5 गुणज, तो 2 को हम लोग लगातार क्या करेंगे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से गुना करके लिखेंगे, तो 2 का गुणज निकलेगा, 2 में 1 से करेंगे 2, 2 में 2 से करेंगे 4, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो प्रथम 5 गुणज हो गया। तो इसका औसत क्या होता है, वही होता है n+1/2, n+1/2, और इसमें गुना कर देना है k से। k का मतलब क्या, जैसे 2 का प्रथम 5 गुणज का औसत निकालना है ना, किसका औसत निकालना है, 2 के प्रथम 5 गुणज का, तो k के जगह पर कितना रखेंगे 2, और 5 गुणज, कितना गुणज 5 गुणज, मतलब n के जगह पर कितना रखेंगे 5, और +1 और बटा में कितना 2, तो 6 बटा यहाँ कितना 2, 2 गुने 6/2, 2×2 = 6, यानी कि 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। अगर 2 का प्रथम 5 गुणज का औसत हम लोग निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर 6 आ जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत से सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं कि कितनी संख्याओं का औसत दिया रहे, है ना, किसी संख्याओं का औसत क्या रहे, दिया रहे 5 संख्याओं का या 6 संख्याओं का औसत कुछ दिया रहे, ठीक है। अब उसमें से क्या बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में, है ना, औसत दिया रहे, और क्या बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, या गुना कर दिया जाता है, या भाग दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसका औसत में भी हम लोग क्या करेंगे,
जो औसत होगा ना, तो जितना जोड़ेगा, जैसे मान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या का औसत कितना है, 4 है, ठीक है, और प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है, 2, तो इसके औसत में हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा औसत निकल जाएगा फिर से, ठीक है। जैसे प्रत्येक संख्या का औसत कितना है, 4 है, और क्या बोल रहा है कि सभी संख्याओं में 2 जोड़ देते हैं, तो अब नई संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सभी संख्या में ना 2 जोड़ा गया, सभी संख्याओं में 2 जोड़ा गया है, तो हम लोग औसत में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी कि ये अगला औसत क्या हो जाएगा इसका, 6। अब कहेगा कि संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, और सभी संख्या में 2 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब औसत बताइए। तो घटाने की बात करेगा तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, घटा ही लेंगे। तीसरा है कि अगर सेम संख्या से गुना कर दिया जाए, है ना, जैसे औसत 4 है, इसको गुना कर देते हैं कितना से, 2 से, तो इसके औसत भी निकालना रहेगा, तो इसके औसत में भी हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 2 से। जैसे सभी संख्याओं का औसत मान लेते हैं दिया है 4, और सभी संख्याओं में कितना से भाग दे दिया जाता है, 2 से, तो सभी संख्याओं में जब 2 से भाग दे दिया जाता है, तो औसत में भी हम लोग अगर उसका औसत निकालना होगा, तो उस औसत में भी हम लोग कितना से भाग दे देंगे, 2 से, तो ये सभी संख्याओं का क्या निकल करके आ जाएगा, औसत निकल करके आ जाएगा। और ये आज का हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति है या फिर कोई गाड़ी है, एक स्थान ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस चला आता है। x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वापस चला आता है, और अगर इसका औसत चाल निकालने के लिए बोलेगा, तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने x गुने y और बटा कर देंगे x प्लस वाई। इसका एग्जाम्पल भी आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे एक व्यक्ति है 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दूसरे स्थान पे गया और वापस चला आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना, गया 4 के हिसाब से और वापस चला आया 5 के हिसाब से, और इसका औसत चाल निकालना रहेगा, तो देखिए 2xy बाई एक्स प्लस वाई, तो 2 गुने x की जगह पर बैठा देंगे 4 और y की जगह पर बैठा देंगे 5, और नीचे 4 और प्लस कितना 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 चौके 20 दूनी कितना 40, और बटा में कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा उसका क्या, औसत चाल। इसको पॉइंट में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, और हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्नों को लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पिछले 6 चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं। और आज का हम लोग वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू।